Hello friends, this is Pragnesh Suthar from Takshila English School. Today we are going to continue our second chapter in SS class 10th. Last वीडियो में हमने आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी के बारे में डिस्कस किया था. आज हम आगे बढ़ रहे हैं. आज देखेंगे लेदर इंडस्ट्री, हाउ द लेदर इंडस्ट्री वॉज वेरी मच प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन एंशिएंट इंडिया. आज भी है ही, बट एट द टाइम ऑफ द एंशिएंट एरा, और अगर हम बात करें हमारे मिड एज की और उस ज़माने की, तो जहाँ पे हमें मैक्सिमम लेदर का इस्तेमाल ज़्यादा होता था. 2 मार्क की शॉर्ट नोट्स इसमें से पूछी जाती है, तो आप ध्यान दीजिएगा. लेदर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ मेंशन ओवर दैट, एंड एज वी ऑल्सो नो अबाउट दैट थिंग्स कि डेड एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है उसका इस्तेमाल जो है वेरियस पर्पज़ के लिए एंशिएंट भारत में किया जाता था. आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल्स उसकी जो स्किन थी उसको एक प्रोसेस्ड ट्रेडिशनल मैनर हुआ करता था. ट्रेडिशनल मैनर ऐसे कि मैन्युअली उसकी जो ऊपरी चमड़ी जो होती थी किसी भी डेड एनिमल की, उसको निकाला जाता था. लेदर वॉज अ प्रोमिनेंटली यूज फॉर द मेकिंग मशक. मशक का मीनिंग होता है लेदर बैग फॉर द फैचिंग वाटर. पुरानी शायद आपने फिल्में देखी होगी जिस फिल्मों में मशक के हाथों यानी लेदर की बनाई हुई बैग होती थी और जिससे उसमें पानी भर के वो लाया था. एंड कॉस का मीनिंग ऐसा होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ रोप. जैसे चमड़े के वो रोप बनते थे एनिमल्स को बांधने के लिए और उसके लिए, तो उसे कॉस कहते हैं. उसके बाद है ड्रम, ढोलक, तबला, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे जो इसमें से बनते थे. एंड द बिलो यूज्ड बाय द ब्लैकस्मिथ, वेरियस टाइप्स ऑफ द फुटवेयर, लेदर बेल्ट्स टू टाई एनिमल्स etc. तो ये लेदर का इस्तेमाल हुआ करता था एंशिएंट टाइम में. लेदर वॉज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर अ शील्ड विच वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द वॉर्स. शील्ड यानी आपने देखा होगा कि वो वॉरियर्स जो होते थे यानी सोल्जर्स जो होते थे, सोल्जर्स अपनी सुरक्षा के लिए शील्ड का इस्तेमाल करते थे यानी ढाल जिसे हम कहते हैं, तो वो भी चमड़े की बनती थी. लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन इंडिया और एंशिएंट इंडिया. वेल नीटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान, आज भी राजस्थान से जब भी हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है वेल नीटेड मोजड़ी जो चमड़े में से बनी हुई चीज़ें हम पहनते हैं. शूज़ हैं, लेदर नीटेड पर्सेस हैं, बेल्ट्स हैं, अदर थिंग्स मेड आउट ऑफ द लेदर्स फॉर अ हॉर्स एंड कैमल. तो घोड़े और जो ऊँट हुआ करते थे, कैमल एंड हॉर्स, उसके लिए साज. साज का मीनिंग क्या होता है? तो साज ये घोड़े और हॉर्स के ऊपर एक बैग जैसा जो है वो बनाया जाता था. पलाण का मीनिंग होता है घोड़े के ऊपर जो हम बैठते हैं, सवारी करते हैं, वो भी चमड़े की बनती थी. तो वो सवारी जो होती है उसे पलाण कहते हैं. और उसके साथ में ही साज यानी एक छोटा सा बैग जैसा जिसमें शायद कोई ना कोई चीज़ जो थी वो रखी जाती थी, तो वो बनाई जाती थी. लगाम एंड वीप यानी चाबुक वर वेरी मच इन यूज़. तो ये लेदर इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल था उस वक्त के ज़माने में जो होता था. तो यू कैन मेंशन द पॉइंट वाइज ओवर हियर, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले आप उसका यूजेस जो है वो यूजेस आगे बढ़ा सकते हैं. दैट यू कैन से दैट कि भाई इसमें से बैग्स और ये सब चीज़ें बनती थी. देन आफ्टर कौन कौन सी चीज़ें दूसरी जो इंस्ट्रूमेंट बनते थे. उसके बाद यहाँ पे जो वेल नीटेड मोजड़ी जो है वो उसका इस्तेमाल हुआ करता था, दैट इज़ ऑल्सो. एंड कैमल्स और एनिमल्स के लिए जो लगाम और वीप बनता था. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपके लिए है. नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट नोट्स है वो है डायमंड यानी बीड वर्क एंड इनेमल वर्क. अब सबसे पहले तो बीड वर्क क्या है, इनेमल वर्क क्या है, तो शॉर्ट में समझा दो. तो बीड वर्क, बीड यानी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पत्थर आते थे, बीडिंग करना, दैट इज़ नॉन एज बीड वर्क. यानी जिस तरह से कोई भी डायमंड्स होता है या दूसरे सारे ज्वेल्स होते हैं उसको ऑर्नामेंट में रखा यानी जड़ा जाता था, जिसे बीडेड वर्क करते हैं. और उसके इनेमल वर्क क्या है, तो इनेमल वर्क उसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि गहनों में यानी हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उस ऑर्नामेंट में अलग अलग तरह के कलर किए जाते हैं. आजकल तो ये ऑर्नामेंट काफ़ी कम इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी आज भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ है जहाँ पे इस तरह से कलर अंदर ऐड किए हुए कुछ ऐसे ऑर्नामेंट पहने जाते हैं, तो उसे इनेमल वर्क कहते हैं. भारत की बात करें तो वी हैव
7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडिंग ऑल थ्री डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, दिस हम जानते हैं पेनिनसुलर प्लेटूज के. सो द डायमंड्स एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी. There has been a wide use of gems and diamonds since ancient times, and since ancient time, trade of diamond beads was carried out through the sea route with the different countries across the sea. तो अलग अलग तरह के डायमंड्स, अलग अलग तरह के बीड्स जो थे उसका ट्रेडिंग होता था. Diamond studded ornament have been in a great demand in a foreign countries since long. और foreign country की भी बात करें तो diamond studded ornament जो है वो भी काफ़ी फेमस है. The world famous diamond like Kohinoor and the Great Mughal were found from India only. तो ये सारे जो डायमंड थे वो भारत में से पाए गए हैं. As Indians are fond of diamond and beaded ornament, variety is found in a great deal. And earlier, rich and royal people used to wear diamond jewelry apart from the gold ornament. तो earlier के ज़माने में देखिए तो हमारे राजा महाराजा जो थे वो गोल्ड अपार्ट फ्रॉम देयर ज्वेलरी के अपार्ट फ्रॉम डायमंड्स की ज्वेलरी जो ज़्यादा पहनते थे. डायमंड्स में अगर हम बात करें तो रूबीज़, डायमंड्स, बीड्स, एमराल्ड, टोपाज, ये सब जो है वो एक तरह के बीड के एग्जाम्पल हैं. बहुत ही महंगे और कीमती ये सब स्टोन्स आते हैं. तो ये सब भी यूज़ होते हैं टू अडॉन. अडॉन का मीनिंग होता है मनमोहक, लुभावना, मनमोहक बनाना. एंड ब्यूटीफाई द थ्रोन्स एंड क्राउन्स एंड ज्वेलरी लाइक ब्रेसलेट एंड गार्लैंड. ब्रेसलेट यानी जो हाथ में पहनते हैं, गार्लैंड यानी गले में पहनने वाली हार मालाएं. तो ये थ्रोन यानी क्या होता है, जो राजगद्दियाँ होती थी, क्राउन यानी सर पे जो ताज रखा था, इन सबको ज़्यादा ब्यूटीफुल और एड ऑन बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था. बीड वर्क इज़ ऑल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात. द ब्यूटीफुल बीड तोरण पछेती आप देख सकते हो यहाँ पे. तोरण, पॉट्स यानी घड़े, हमारी जो विंडो होती थी वो भी, तो बारी यानी ग्रिल जो है, फ्रेम्स, चकड़ा यहाँ पे मीनिंग ट्रेडिशनल वॉल पीस. चकड़ा का मीनिंग होता है जो ट्रेडिशनल वॉल पीस लगाए जाते थे, आप देखे होंगे, तो उसमें भी बीड वर्क जो था वो स्टडीड हुआ था. डेकोरेटिव कोकोनट यूज्ड एट अ टाइम ऑफ सेरेमनी, जिसे लग्नना नारियल के नाम से जाना जाता था. तो उस आज भी ये सब ट्रेडिशनल तो मिलते हैं. इंढोणी देखी होगी, जो पहले के ज़माने में औरतें जो थे पानी लेने जाती थी तो पानी के घड़े रखने के लिए सिर पे इंढोनी का इस्तेमाल किया था. मोड़िया, अ नेट विच कवर्स अ माउथ ऑफ अ बुलॉक हॉर्न्स. आजकल तो वैसे खेतों में काम करने वाले बुलॉक्स कम हो चुके हैं, लेकिन बुलॉक का मुंह जो था उसको क्या करने के लिए, बंद रखने के लिए. क्योंकि पहले के ज़माने में क्या है, बुलॉक से ही सब जगह पे क्या होता था, खेती और ये सब चीज़ें होता करती थी. तो अगर खेतों में बुलॉक्स को चलाना है तो उनका मुंह तो बंद रखना पड़ेगा, नहीं तो वो तो सिर्फ खेतों में सारी चीज़ें खाते रहेंगे. इसीलिए उनका मुंह बंद रखने के लिए, यानी मुंह के ऊपर ढकने के लिए ये मोड़िया बनते थे, जाली वाले होते थे. हैंड फैंस, हाथों में जो फैन होते थे ना, हैंड फैंस. एनिमल बैक कवर्स, झूल जिसे कहते हैं, ये सब चीज़ें नीटेड थी इन यूनिक आर्टिस्टिक वे. तो ये सब चीज़ें पाई जाती थी. इंडिया हैज़ अ लीडिंग country in a jewelry since time immemorial. India is only country in world where expertise can be seen in enamel work apart from the gold and silver work. Enamel work means the artistic skill of inlaying the bright color like a red, green and blue in the gold silver ornaments like rings, bangle, earrings, keychain, chain etc. जैसे मैंने पहले ही कहा था कि enamel work क्या है, तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं आपकी वो आपको इनेमल शो कर रहा है. दिस इज नॉन एज अ हियर फ्रॉम दैट इनेमल. तो ये इनेमल जो है आपको यहाँ से स्टार्टअप हो रहा है. तो ये पूरी शॉर्ट नोट जो है यहाँ से इनेमल वर्क के लिए है. तो इनेमल वर्क जो था वो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर में हुआ करता था. गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट जो थे अलग अलग, उसमें इनेमल यानी कलर जो था वो भरा जाता था. ये कलर इंटैक्ट रहता था. एक्सपर्ट्स ऑफ इनेमल वर्क आर सीन एस्पेशली इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद. तो ये स्पेशली स्टेट आप देख सकते हो शहर है जो एक्सपर्ट है इस इनेमल वर्क के लिए भी. तो दैट इज़ यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट थिंग्स. आगे बढ़ते हैं जरी वर्क. जरी वर्क, अब जरी वर्क एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ जरी वर्क. जैसे आपने देखा होगा कि हमारी पुरानी जो फिल्में हुआ करती थी उस फिल्मों में जिस तरह से अलग अलग हीरोज़ और हीरोइन जो है चमकीले कपड़े पहनते थे. और हमारे अगर इंसेस्टर्स
अगर गॉड और गॉडेसेस की बात करें तो उनके कपड़ों में सोने चांदी के तार और उनके पार्टिकल रखे जाते थे। तो ये जो थ्रेड्स जो वोवन किया था उसे जरी वर्क कहते हैं, क्योंकि वो चमकीले कपड़े पहनते थे। तो जरी वर्क इज अ सीन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स आर वोवन with the clothes and a embroidery is done with the gold and silver threads to decorate the clothes। तो ये डेकोरेट करने के लिए भी इसमें इस्तेमाल होता था। अगर हम जरी वर्क के लिए प्रोमिनेंट प्लेस की बात करें तो दैट इज कॉल्ड सूरत। आप याद रखिएगा इसको, ये MCQ में पूछा जाता है। सूरत, सूरत इज अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर द जरी वर्क। जरी वर्क के लिए सबसे फेमस क्या है? सूरत। नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ द जरदोसी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी। इवन आर्टिसन ऑफ सूरत could make a beautiful dresses like a sari, panetar, garchola, etc. and bordered with a जरी if needed। इसकी जो बॉर्डर हुआ करती है, ये सब एक्चुअली लेडीज़ को पहनने वाले सारे कपड़े हैं, जिसमें उसका जो बॉर्डर वर्क होता था उसमें जरी का काम जो था अगर ज़रूरत पड़े तो किया जाता था। तो ये जरी वर्क है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटल वर्क। मेटल वर्क में है एनग्रेविंग। एनग्रेव, अगर इस वर्ड को मैं थोड़ा सा अलग करूँ तो यू कैन सी दैट एनग्रेव का मीनिंग क्या है। तो आप देख सकते हो ग्रेव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेव? ग्रेव का मीनिंग क्या है? ग्रेव यानी खड्डा करना, और उसके आगे लगा है एन। थोड़ा सा इंग्लिश में घुसते हैं। एनग्रेव, एनग्रेव करना यानी किसी भी चीज़ को ऑर्नामेंट्स हो या उसमें क्या करते हैं हम, खड्डा करके उसमें कोई चीज़ क्या होता है भरते हैं, तो जैसे एनग्रेविंग है। जैसे मेटल वर्क भी है, तो ये हुआ एनग्रेविंग। सो व्हाट इज एनग्रेविंग? Metal work is also a very old form of an art of India. Metal age began and developed after the Stone Age। जैसे कि हम आगे जानते हैं स्टोन एज के बाद ही मेटल एज आई थी, यानी मेटल का इस्तेमाल शुरू हुआ था। The artisan of the Lothal made a different weapon like a sickle, drill। सिकल का मीनिंग तो पता है ना, वो खेतों में क्रॉप काटने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है पहले के ज़माने में, दैट इज कॉल्ड सिकल। ड्रिल, कार्व्ड सॉ, कार्व्ड सॉ यानी वो करवत जिसे कहते हैं, एंड नीडल्स etc with copper and bronze। moreover they prepared a utensil, idols and pots, arms and ammunitions for wars were made up of the metal। तो ये सब चीज़ें जो थी मेटल में ही बनती थी। gold and silver were used for making ornament, copper, brass and bronze were used to make a utensil and idols, whereas iron was used to make instruments and weapon। तो ये चीज़ें जो थी मेटल वर्क में से बनती थी, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है वुडन आर्ट। वुडन आर्ट यानी लकड़ा। अब वुडन का नाम लेते ही वैसे तो हमारा ईडर सबसे फेमस है। ईडर में जैसे हम खरादी बाज़ार कहते हैं, तो उस ईडर में ही हमें वुडन की सारी आइटम है, यानी वुडन के टॉयज़ जो थे वो पहले काफ़ी अरसों से बिकते थे। आज तो उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा नहीं है। मैन, ट्री एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएट विद ईच अदर। पहले से ही हम जानते हैं कि ये सब एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। Initially wood was used as a firewood, later on for making weapons, constructions of buildings and other construction work। Gradually wood was used for a different purpose like for making idols। तो धीरे धीरे इसका इस्तेमाल जो था वो शुरू, आप देख सकते हो दैट पर्पज़ तो डिफरेंटली शुरू हुआ था, दैट इज़ नॉन एज अ मेकिंग एन आइडल्स एंड ऑल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये उसका इस्तेमाल है, दैट इज़ used for that। तो this is called a use of that wooden for making idols, toys for children, wooden pillar, window and doors, small huts on the top of the terrace, thrones, chair, grills। In this way wood carving was developed and wooden furniture like swings and toys of ईडर and संखेड़ा। यानी अगर हम बात करें तो टॉयज़ और स्विंग यानी हिंज को, दैट इज़ नॉन एज स्विंग्स, जिसका इस्तेमाल होता है। ईडर और संखेड़ा गुजरात में आया हुआ है, इसके लिए वेल नॉन है, तो ये याद रखना है वेयर इट इज़ फेमस फ्रॉम, ईडर एंड संखेड़ा, स्विंग्स एंड टॉयज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इनले वर्क। इनले वर्क की बात करें तो इनले वर्क इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी एंशिएंट आर्ट ऑफ इंडिया। Indian kings, emperors, rulers and royal peoples of that time used to wear ornaments as a necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, धमनी, टीको होता ना, लड़कियाँ लगाती हैं यहाँ पे बीच में, सिर के बीच में। So was studded with the precious gems like diamonds। तो ये precious gem जो था उसको डायमंड उसके साथ स्टडेड होते थे, उसके पर्ल्स था, रूबी था, ये सब।
तो यानी ऑर्नामेंट जो पहनते थे, या तो फिर जो रूलर थे, जो रूलर्स अपने ऑर्नामेंट पहनते थे, नेकलेस, ये सब, इन सभी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं अच्छे वाले डायमंड्स, रूबीज़, ये सब जो थे वो रखे। इन ले का मीनिंग होता है रखना, और इन यानी उसके अंदर रखना। आर्टिसंस वर एक्सपर्ट्स इन द वर्क ऑफ इनले आर्ट। अगर हम फेमस शहर की बात करें तो वो है बीकानेर। बीकानेर ऑफ राजस्थान इज़ अ मोर पॉपुलर फॉर इनले आर्ट। तो ये ऑर्नामेंट्स वहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस है। अकीक की बात करें, अकीक एक्चुअली समुद्र में से मिलने वाला एक स्टोन है, बहुत ही शेपिंग अलग अलग कलर में पाए जाने वाला ये स्टोन है, और काफ़ी सारे लोग इसका ऑर्नामेंटल यूज़ करते हैं। Akik is a kind of the precious stone especially found in a valley area of river. It is a chiefly chalcedonic mixed with silica, blue and white stone. Chalcedonic, you must know about the chemistry. Chalcedonic होता है जिसमें सिलिका का मीनिंग होता है सिलिकॉन यानी रेत जिसका इस्तेमाल होता है, तो उसमें पार्टिकल आपको दिख रहे, तो ब्लू और वाइट स्टोन इसमें पाए जाते हैं। कैरनेलियन is a main stone with a semi transparent quality and a beautiful red in color. ये जो था सेमी ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है क्वालिटी इसकी। अगर पूछा जाए आपको कभी कभार एग्जाम में कि भाई कैरनेलियन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको दिए गए हैं, दैट्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो ये बहुत ही प्रीशियस है। इन गुजरात वेरियस प्रीशियस स्टोन्स आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज एट अ रानपुर एंड सूरत। All these stones are sent to the खंभात to mold into the various beautiful ornament with a various design. तो खंभात जो है वो एक्चुअली ये अकीक का काफ़ी बड़ा सेंटर है। अकीक के जो पत्थर होते हैं उसको वहाँ पे ले जाता है, उसको फिर वहाँ पे मोल्ड किया जाता है अलग अलग शेप में ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट बनाने के लिए। एंड बीड्स एंड गार्लैंड्स ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम। तो और इसमें से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये हमारी आर्ट्स थी, और नेक्स्ट आर्ट जो देखने वाले हैं वो है पेंटिंग। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको पूछी जाती हैं। सो दैट इज़ नॉन एज अ पेंटिंग। पेंटिंग अगर हम बात करें तो ऑफ ऑल द आर्ट्स पेंटिंग इज़ अ फॉरमोस्ट वन। फॉरमोस्ट वन यानी सबसे पहली, ये भी एक MCQ बन सकता है आपके लिए। फॉरमोस्ट वन यहाँ पे जो है वो, ठीक है। पेंटिंग इज़ एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द लाइन्स एंड कलर्स. The aim of this art is to express emotions by imitating the animate and inanimate objects of nature through the lines and colors. इसमें ऐसा होता है कि जिस तरह हम जानते हैं कि एनिमेट यानी किसी भी इंसानियत यानी जिंदा या मुर्दा, इनएनिमेट दोनों ऑब्जेक्ट को लाइंस और कलर्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है. We have evidence of Indian art of painting from their remains 5000 years of old Harappan culture. Various models of paintings have been found out many times by that archaeological department during the excavation. हमारा जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, जो एक्सक्वेशन का मीनिंग होता है खुदाई, तो खुदाई काम जो करता था उस वक्त उनको काफ़ी सारे 5000 साल की पहले की जो हमारी हड़प्पन कल्चर सिविलाइजेशन था उनमें से इसके कुछ रिमेन्स यानी बचे कुछ चीज़ें मिली हुई हैं. We have traces of these pictures of animals and birds in the cave painting of primitive man of Stone Age at भीमबेटका. ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ पे आया हुआ है. दैट इज कॉल्ड MP. याद रखिएगा, दैट इज यू हैव टू मस्ट रिमेंबर. People used to draw geometrical designs and sketches. That is also known as that we can say that. ओके, सो स्टोन एट द भीमबेटका MP, मध्य प्रदेश में. भीमबेटका कहाँ पे आया? MP में आया. पीपल यूज टू ड्रॉ जियोमेट्रिकल डिज़ाइन एंड स्केचेस. एलिफेंट, रेनॉर्स, डियर आर नोटेबल अमॉन्ग देम. तो ये सब एनिमल्स के बारे में भी कहीं ना कहीं अजंता इलोरा आर इनकम्पेरेबल स्पेसिमेंस ऑफ सच अ पेंटिंग्स. ड्राइंग the sketches of the swastik, picture Ganesh at the time of the festival and celebrations is an old tradition of the India. Rangoli making is also very old traditions in some of the regions of India. तो ये पेंटिंग का एक फॉरमोस्ट आर्ट हम कह सकते हैं. सो दिस वाज नोन एज अ पेंटिंग्स. नेक्स्ट हमारा जो है फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया. कौन कौन सी फाइन आर्ट जो है वो भारत में पाई जाती है.
तो फाइन आर्ट्स है सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर एंड एंटरटेनमेंट विद अ मोरल एजुकेशन हैज़ बिन इम्पार्टेड सिंस ancient times and through the dramas based on the greatest epic of like Ramayana and Mahabharat we can say that. तो ये था हमारा आर्ट्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट हम फाइन आर्ट्स में म्यूज़िक पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.